तो जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में एकदम सही देखा कि अशोक लेलैंड कंपनी के शेयर होल्डर्स की तो लॉटरी लग गई, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अशोक लेलैंड कंपनी के अंदर डिविडेंड से रिलेटेड एक काफी बड़ी न्यूज सामने निकल के आ रही है। तो उस न्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मार्केट में जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है उन्होंने इस कंपनी को पॉजिटिव साइड में टारगेट्स भी दिए, तो देखेंगे क्या कुछ टारगेट्स कंपनी को मिले, क्या कुछ कंपनी डिविडेंड दे रही है, कितना दे रही है, कब डिविडेंड देगी, वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो अभी अगर आप बात करते हो अशोक लेलैंड कंपनी के बारे में, देखो तो अशोक लेलैंड कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना, इट इज रफली अराउंड 168 रुपीज के करीब। एंड देखा जाए इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज ही के दिन मोर देन 1.17% का यहाँ पे अप ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो मार्केट आज इतना ज्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिला, बट अशोक लेलैंड कंपनी का परफॉर्मेंस वॉज डेफिनेटली ग्रेट। एंड कंपनी ने आज 2% का ऑल टाइम हाई टच, मतलब 2% कंपनी के अंदर तेजी थी। बट उसके बाद मार्केट क्लोज होते होते कंपनी थोड़ा बहुत उसमें हल्का मोल्का छोटा मोटा करेक्शन आ गया, बट कंपनी की स्टिल जो क्लोजिंग थी वो 1-1.5% की हमें पॉजिटिव साइड में ही होते हुए देखने को मिली। अभी वैसे में सर अशोक लेलैंड कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए मार्केट में क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ेस सामने निकल के आ रही है, उन सब न्यूज़ेस के ऊपर सर थोड़ा कुछ डिस्कशन करिए, न्यूज़ेस बताइए कि भाई कंपनी के अंदर क्या कुछ पॉजिटिव है। बट उससे पहले अभी अगर आप बात करते हो अशोक लेलैंड कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, तो कंपनी के अंदर पिछले एक ही महीने के अंदर 3-3.5% का यहाँ पे हमें गिरावट आते हुए देखने को मिली। एंड देखो मार्केट में छोटे मोटे जो अप्स एंड डाउन है ना, ये आते जाते रहते हैं, ठीक है, इसमें एज सच बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बट द मेन पॉइंट एक याद रखो कि आपने एक छोटी मोटी गिरावट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। एंड अभी कंपनी सर एक महीने में 3% गिर, ठीक है ना, मार्केट है, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स तो इसमें आते ही रहेंगे। अभी अगर आप बात करते हो कंपनी के लाइक पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में, देन यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज कि भाई एक साल के अंदर जो कंपनी का अशोक लेलैंड का परफॉर्मेंस है वो 25-30% है, क्योंकि मार्केट में कंपनियां अक्सर लंबे समय में अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, ये फिर भी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी 2018-19 17-18-19 अशोक लेलैंड ने, बल्कि जितने भी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनियां, उन सब कंपनियों के लिए काफी टफ टाइम हुआ करता था। ठीक है, एंड अभी अगर आप बात करते हो कंपनी के 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में, क्लोज टू अराउंड 90% के कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिए। डेफिनेटली काफी अच्छे रिटर्न्स है ये, 5 साल में 90% के रिटर्न्स कोई छोटे मोटे रिटर्न्स नहीं है। कोई ऐसी वैसी कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिए भी होते ना तो बात अलग थी, पर ये रिटर्न्स किसने कमा के दिए? अशोक लेलैंड कंपनी, वन ऑफ द ओजी कंपनी ऑफ हेवी कमर्शियल व्हीकल, जो इनके ट्रक्स वगैरह आते हैं इंडिया में, उनका डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है इंडियन हेवी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में। मैं मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो 7,360% के अराउंड यहाँ पे हमें इन कंपनियों के रिटर्न्स देखने को मिल रहे। ठीक है, अब ये हो गई कंपनी की सारी रिटर्न्स की बात है कि भाई कंपनी रिटर्न्स क्या कुछ कमा के दिया, कितना कमा के दिया। सर अभी जल्दी से न्यूज़ बताइए, न्यूज़ क्या सामने निकल के आ रही है, शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव बातें क्या क्या है, कंपनी कितने का डिविडेंड दे रही है, कब दे रही है, चलो सर डिस्कस करते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे द इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अशोक लेलैंड डिक्लेयर्स इंटरिम डिविडेंड ऑफ 4.95 पर शेयर एंड ऑल्सो फिक्सेस रिकॉर्ड डेट। तो अशोक लेलैंड कंपनी, अब ये कहोगे सर 5 रुपये का तो डिविडेंड दे रही है, ये भी बात याद रखो, 160 रुपये का तो खुद ये स्टॉक ही है। 2-2, 3-3 हज़ार की कंपनी में 5-5 रुपये का डिविडेंड नहीं देती, ये 160 रुपये का स्टॉक है। एंड इस कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे दिया है, जो कि डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। अभी सर इसके रिकॉर्ड डेट वगैरह क्या रहेगी, तो अगर रिकॉर्ड डेट की आप बात करते हो कि भाई कंपनी की रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाली है, जो फिक्स रिकॉर्ड डेट, मतलब उस दिन वो डिविडेंड पूरा डिक्लेयर कर देगी कि हम इस तारीख को डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, जो रिकॉर्ड डेट फिक्स करी है वो रहेगी उसकी April 3। ठीक है, April 3, sorry, April, the record date of the determining member eligible to receive the interim dividend is fixed as April 3, and the said डिविडेंड वुल बी पेड बिफोर 23 अप्रैल। 3 अप्रैल उसकी रिकॉर्ड डेट है। 23 अप्रैल से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड आ जाएगा। एंड अगर आप देखते हो ना, मार्केट में मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स भी इस कंपनी को 200 रुपये का तक टारगेट दे रहे, 205 रुपये का टारगेट दिया हुआ है, जो टारगेट कंपनी को अचीव करने के लिए एज सच कोई भी वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया टारगेट हमें अशोक लेलैंड कंपनी को मिलते हुए देखने को मिला। 200 का टारगेट इस कंपनी को अचीव करने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। 200 हो गया, 220 हो गया, 230 हो गया, ऐसे टारगेट इस कंपनी को मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स द्वारा मिलते रहते हैं। डिविडेंड की बात करते हो, 5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस करा है। उसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी, उसकी रिकॉर्ड डेट मैंने डिस्कस करी ली 3 ऑफ अप्रैल। एंड देखा जाए 23 से पहले आपको 23 से पहले आपके अकाउंट के अंदर डिविडेंड आ जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अभी तक आप वीडियो में रुके हुए तो किसी भी कंपनी के अंदर डिविडेंड जैसी चीज़ों के लिए पैसा इन्वेस्ट कभी नहीं करते, चाहे फिर वो डिविडेंड हो,
चाहे फिर वो कंपनी के अंदर स्टॉक स्प्लिट हो या फिर चाहे वो कंपनी के अंदर बोनस शेयर हो। स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस शेयर, ये सारी शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती है, सॉरी ये सारी लॉन्ग टर्म की चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आपको स्टॉक स्प्लिट मिल रहा है, सर स्टॉक खरीद लेते हो, ठीक है ना, 10 एक के जगह 10 स्टॉक मिल जाएगा, प्राइस तो उसकी कम हो जाएगी। बोनस मिल रहा है, एक की जगह 2 मिल रहा है, प्राइस तो उसकी कम हो ही जाएगी। फायदा अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में होगा। एंड डिविडेंड जैसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली 168 का स्टॉक है, 5 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, तो वो कंपनी की स्टॉक प्राइस 163 रुपीज़ हो जाएगी। जो मार्केट में पुराने लोग हैं उनको ये पता है, ठीक है, ये चीज़ें समझो। मान लो अगर 1000 रुपये का स्टॉक है एंड उस कंपनी ने 100 रुपये का डिविडेंड अगर हमें दिया, तो उस कंपनी की स्टॉक प्राइस हो जाएगी अल्टीमेटली 900 रुपये। ये चीज़ें मार्केट में ज़्यादा लोग बताते नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होती, ठीक है। तो ये बात याद रखो, डिविडेंड, स्टॉक्स जैसी चीज़ों के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी का बिजनेस सही लग रहा है, फंडामेंटल वाइज कंपनी सही लग रही है, देन फॉर श्योर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, डिविडेंड का एंजॉय उठाओ। बाकी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।